अब बीकॉम के अंदर क्या है, चाहे तुम लोग यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की बात करें क्योंकि आपके पास वहां पे मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, या फिर आप लोगों के पास अकाउंट्स होना। अब यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे बीकॉम प्रोग्राम आप जा रहे हो तो उसके अंदर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन भी बनता है, वहीं एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन का कॉम्बिनेशन भी बनता है, तो वो भी आप लोगों के लिए सीयूटी 2026 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। और यहाँ पे एनटीए भी आप सभी के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। रेगुलरली वो अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे अपडेट कर रही है, चाहे हम लोग एडवाइजरी से लेके बात करें या फिर यूनिवर्सिटीज को ऐड करना, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को ऐड करना, आपके सिलेबस की बात की जाती है। तो यहीं पे जो सबसे ज्यादा जिसके लिए कंपटीशन आप सभी को देखने को मिलता है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फाइनली यहां पे सीयूईटी 2026 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको रिलीज कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। अब ये आपको कहां देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं, और देन फिर मैं आप लोगों को एक कंबाइंड चीज बता देता हूं कि अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किन किन कोर्सेज के लिए आप लोग जा सकते हो, या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो क्या कर सकते हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो क्या आप लोग क्या कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके आता हूं। तो आप सभी यहां पे देख रहे होंगे कि ये आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आप लोग जब यूनिवर्सिटीज के सेक्शन पे आप लोग जाएंगे तो यहीं पे देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है। तो आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो यहीं पे आप लोग जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये रहा आप सभी के सामने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको रिलीज कर दिया। बट सर एक एक को हम लोग थोड़ी देखने जाएंगे, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूं उसके बारे में बता दीजिए। तो यहीं पे आप सभी के लिए कंप्लीट रिसर्च कर दी गई है और आप सभी को सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं आप सभी के लिए तो आप देखोगे कि आप लोगों के लिए जो यहां पे यूनिवर्सिटी की तरफ से, या मैं बोलूं कि सीयूटी की तरफ से सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो डेटा रिलीज किया गया उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहां पे लिख दिया कि 2026 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मैपिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। देखो यार, मैपिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो क्लास 12th के सब्जेक्ट हैं वही आप सभी को लेकर चलने हैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हो, चाहे मैं लैंग्वेज की बात करूं या फिर मैं डोमेन्स की बात करूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे देखें तो मान लीजिए इसके अंदर क्या है, 3 सेक्शंस है टोटल। 3 सेक्शंस का मतलब क्या है, यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे आप लोगों के 3 जो आप लोगों के सेक्शंस होते हैं ना, कौन कौन सा, एक लैंग्वेज सेक्शन होता है, एक डोमेन सेक्शन होता है, तीसरा आप सभी का क्या होता है, जीएटी। वैसे यहां पे इन्होंने क्या किया है, यहां पे लिस्ट ए के अंदर लैंग्वेज को रखा है, लिस्ट बी के अंदर टोटल डोमेन्स को रखा है, और लिस्ट में जो आपका सी में बोलूं या फिर आप लोग बोल सकते हो जो आप लोगों का 3rd सेक्शन है उसके अंदर है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये आप लोगों का इन्होंने यहां पे बोल दिया। अब बारी आती है कि सर अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो साइंस के स्टूडेंट की 2 कंडीशंस बन सकती हैं, या तो उसने पीसीएम वाला है या पीसीबी वाला है, बस यही हो सकता है। अगर मैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं जिसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हो तो बेटा जी वो आप सभी का है, यहां पे आप देख सकते हैं, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स, एक जीएटी, क्योंकि आप 5 मैक्सिमम ले सकते हो। अगर ये ले लेते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपने यहां पे ले रखा है भैया एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी, तो यहां पे आप देखेंगे बीएससी जो आपके मैथ्स से रिलेटेड है उन सभी के लिए आप लोग एलिजिबल हो, चाहे हम लोग प्रोग्राम की बात करें उनके अंदर भी जो मैथ्स से रिलेटेड है उनके सबके आप लोग एलिजिबल हो। मैनेजमेंट के कोर्सेज, अब मैनेजमेंट के कोर्सेज कौन कौन से होते हैं बेटा जी, बीबीए, बीबीई, इसके अलावा बीएमएस है, ये आप लोगों के मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो अगर आपके पास मैथ्स है। दूसरा बीकॉम, अब बीकॉम के अंदर क्या है, चाहे तुम लोग यहां पे बीकॉम ऑनर्स की बात करें क्योंकि आपके पास वहां पे मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, या फिर आप लोगों के पास अकाउंट्स होना, तो दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए। तो आपके पास मैथ्स है तो आपका काम हो जाएगा, तो बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम भी आप लोग कर सकते हो। देन इसके बाद में बीए के सारे जो कोर्सेज हैं, चाहे लैंग्वेज स्पेसिफिक है या फिर आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इनके अंदर जाना चाहते हो, सब आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, साथ ही साथ बीटेक के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अब यहां पे याद रख लेना, अगर मैं सिर्फ बीएससी स्पेसिफिक की बात करता हूं तो बीएससी के अंदर आप लोगों के 2 कॉम्बिनेशंस जाते हैं। यहां पे क्या होता है कि अगर आप लोग बीएससी कर रहे हो सिर्फ मैथमेटिक्स, स्टैट्स और किसके अंदर, मैथमेटिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उस केस के अंदर आप लोगों के लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे, याद रख लेना, यानी कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन बनेगा और वहां पे लैंग्वेज के पूरे मार्क्स जुड़ेंगे। वहीं अगर बीएससी आप लोग कर रहे हो इसके इन 3 को छोड़ के, वहां पे आप लोगों के लैंग्वेज एज ए क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि अगर आप उसके अंदर अपीयर हो गए हो तो बस इनफ है, बाकी आपके जो 3 डोमेन है यानी कि पीसीएम उसके मार्क्स आप लोगों के वहां पे जुड़ने वाले हैं। तो इस चीज को क्लियरिटी से याद रख लेना। देन इसके बाद में आप ये देखेंगे कि सर इस
इसके अंदर क्या है, ये जो कोर्सेज है इनके लिए आप सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी ले लेते हो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स और जीएटी से आप लोग किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो, तो मैनेजमेंट और बीटेक के कोर्सेज के लिए आप लोगों का मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और वहीं अगर बीए ऑनर्स अगर इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग करना चाहते हो तो वहां पे भी आप लोगों का मैथ्स कंपलसरी है, याद रख लेना। तो आप लोग इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं अगर आप लोग पीसीबी वाले स्टूडेंट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगेन बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी। अब यहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे बीकॉम प्रोग्राम आप जा रहे हो तो उसके अंदर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन भी बनता है, वहीं एक लैंग्वेज एक जीएटी और एक डोमेन का कॉम्बिनेशन भी बनता है, तो वो भी आप लोगों के लिए इक्विवेलेंट है। आइए, तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो आप लोग यहां पे देखो, अब यहां पे देखो आप लोग क्या हो, पीसीबी वाले हो, क्या हो, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं। देखो ये आप लोगों का क्या है बेटा, पीसीबी है, ठीक है जी। पीसीबी वालों की मैं अगर बात कर रहा हूं तो यहां पे देखो पीसीबी वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, बीएससी बायो रिलेटेड कोर्सेज है उनके अंदर जा सकते हैं, साथ ही साथ बीकॉम प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, ऑनर्स के लिए नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स या अकाउंट्स में से एक होना जरूरी है, तो ये आपका नहीं। और बीए ऑल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है आप लोगों का बीए इकोनॉमिक्स, ठीक है, याद रख लेना। ऑनर्स इसको नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि नॉट यहां पे आप इसको नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पे आप लोगों का मैथ्स जो है वो कंपलसरी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए भी मैथ आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये स्टूडेंट है जो इन चीजों के लिए एलिजिबल है, समझ में आ गया। जैसे आप यहां पे बीएससी रिलेटेड कौन से हैं, बायो वाले, जैसे जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, लाइफ साइंस हुआ, ठीक है, बायोलॉजिकल आप लोगों का साइंस हुआ, तो ये सारे हैं और उससे रिलेटेड प्रोग्राम से उनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। याद रखना यहां पे लैंग्वेज एज ए क्वालिफाइंग नेचर की है, बाकी इसके अंदर आप लोगों के लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ने वाले, राइट है। इसके बाद में हम लोग आते हैं तो देन आप लोगों का है आर्ट्स। आर्ट्स के स्टूडेंट की मैं बात करता हूं तो यहां पे आप लोगों के पास वैरायटी होती है कॉम्बिनेशन की। जैसे मान लो मैं बोलूं कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी है। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसे बोर्ड्स के अंदर है जहां पे इंग्लिश लिटरेचर और इसके अलावा हिंदी लिटरेचर एज अ डोमेन पढ़ाया जाता है, बट वो सीयूईटी के अंदर नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन से ले लेंगे, काम हो जाएगा। या इसके अलावा आप लोग एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीएटी ले लीजिए, काम हो जाएगा। या फिर अब जैसे हिंदी पत्रकारिता के अंदर आप लोग जाना चाहते हो तो हिंदी पत्रकारिता के लिए क्या है, बोले सर हिंदी एज ए लैंग्वेज प्लस जीएटी। तो आपको मैंने सारी चीज बता दी है, जो बेस्ट है वो ये है, बेस्ट ये है, ठीक है, बेस्ट ये है। और साथ ही साथ अगर 2 लैंग्वेज लेके चल रहे हो तो ये ले लेना, इससे आप लोग बीए के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखो बीए के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो आप लोग, सिर्फ एक को नहीं कर सकते हो, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते हो आप लोग। क्यों, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। बीकॉम पास कोर्स आप लोग कर सकते हो अगर एक लैंग्वेज 3 डोमेन है, या एक लैंग्वेज एक जीएटी और एक डोमेन है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बीवॉक के कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो, और बीएड के कोर्सेज के लिए ऑल्सो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है जी, समझ में आ गया। वैसे साइंस वाले भी बच्चे भी जा सकते हैं बीएड वगैरह के लिए, लेकिन मैं आपको उसमें इसलिए काउंट नहीं किया था क्योंकि जनरली सारे बच्चे इसमें जाते हैं। जैसे फाइन आर्ट्स के लिए है, फिजिकल एजुकेशन है, उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हो। बट आप लोग ये कोशिश करिए, जितने भी बच्चे हैं एक लैंग्वेज ले लीजिए प्लस 3 डोमेन प्लस एक जीएटी, जिससे आप लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, जो मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। इसके अलावा भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। आगे अगर मैं कॉमर्स वालों की बात करता हूं तो कॉमर्स वालों के लिए क्या है, अगर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी है। तो यहां पे आप देखेंगे या तो ये आपके पास हो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना कि सर मेरे को तो आर्ट्स के अंदर भी जाना है, तो मैं आर्ट्स के अंदर भी जाना चाहता हूं, बीए करना चाहता हूं, तो वहां पे ये दूसरा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, ठीक है। हो सकता है आपके पास ये कॉम्बिनेशन हो, या हो सकता है ये भी कॉम्बिनेशन है, या आप हिंदी पत्रकारिता में जाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब साइंस वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर मैं बोलूं तो आप बेटा ये ले लीजिए, बेस्ट है आप सभी के लिए, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। या फिर अगर जीएटी नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग ये ले लीजिए, लेकिन अगर जीएटी नहीं लोगे ना कॉमर्स वालों भाई, तो फिर आप लोग बीएमएस बीबीए ऐसे कोर्सेज के लिए नहीं एलिजिबल होंगे, क्योंकि वहां पे मैथ्स रिक्वायर्ड है, समझ में आ गया। अगर आप ये ले लेते हो तो ये लेने के बाद में आप ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट, मतलब मैं बोलूंगा कि हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैसे, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं कौन कौन से, बीबीए बीएमएस बीबीई, इसके लिए एलिजिबल हो। कॉमर्स में अगर आप देखोगे तो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए एलिजिबल हो। और मैथ्स वाले की बात है, याद रख लेना कौन, विद मैथ्स वाले, याद रखना 2 कैटेगरी आप सभी की, 2 कैटेगरी होती है, एक होती है मैथ्स वाले बच्चे, एक होता है विदाउट मैथ्स। अगर जिनके पास मैथ्स है तो वो मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो मैनेजमेंट के लिए कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है, याद रख लो, ठीक है जी। तो वो एलिजिबल नहीं होता है विदाउट मैथ्स की, अगर मैं बात करता हूं।
तो अगर विद मैथ है तो इसके लिए एलिजिबल हो गया हो, ये इनके लिए एलिजिबल हो गया हो, बीए के और कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गया। लेकिन विदाउट मैथ्स हो तो उस केस के अंदर कॉमर्स के आप लोग, जो चाहे मैं कॉमर्स के अंदर बात करूं बीकॉम ऑनर्स, उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है जी। और इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम जो है उसके लिए भी एलिजिबल हो। वहीं अगर मैं बीए की बात करता हूं सबके लिए एलिजिबल हो, सिर्फ एक को छोड़ के, वो क्या है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इसके लिए मैथ्स रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो यहां पे जो मैथ्स लेके चल रहा है उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं एज कंपेयर टू जो अकाउंटेंसी लेके चल रहा है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए समराइज कर दिया है जिससे आप लोगों के लिए सारा काम आसान हो जाए। अब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोग किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो। बाकी अगर आप लोग स्पेसिफिकली जाना चाहते हो तो आप लोग यहां पे जाओगे, इसके अंदर भी चेक कर सकते हो, देखो कहां है, इसके अंदर भी चेक कर सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको समराइज करके दे दिया है कि अगर ये तुम्हारे पास है तुम सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, कौन कौन से भी है वो भी मैंने बता दिया। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम कौन सा लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बता दिया है। देखो समझ में आ गया। अगर आप देखो मैंने आपको बोला था क्या कि आप कोर्सेज को ले रहे हो, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी ले रहे हो, तो देखो तुम लोग यहां पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जर्नलिज्म में, उसको भी कर सकते हो क्योंकि एक लैंग्वेज और जीएटी से भी जा सकते हो, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। एक लैंग्वेज मास मीडिया और जर्नल टेस्ट से भी बन सकता है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज यहीं पे आओगे तो दूसरा ये रहा, देखो बीए जर्नलिज्म में तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन है, एक इंग्लिश है और जीएटी है, तो भाई आपको इसके अकॉर्डिंग भी जाना है। तो यानी कि मैंने आप सभी को सारी चीजें बहुत आसानी से बता दी, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्टली कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद में अब सबसे बड़ी बात आ गई है सर, इसके बाद में और क्या है। इसके बाद में यह है कि बेटा जी अब आप लोगों को ये जब ये कोर्स सारी चीजों के लिए आ गया है तो अब यहां पे आप सभी को जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की, अच्छे से पढ़ने की। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप लोग हमारे साथ हमारे बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो, क्योंकि प्राइस ड्रॉप सबसे बड़ा साल का वो अभी आपके लिए चल रहा है। हमारे सारे बैचेस और महापैक के ऊपर Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो Y485, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो gajendra.kumar@adda247.com पे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुंचाना। अब कैसे आपको ज्वाइन करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो आप लोग यहां पे आएंगे और यहां पे करियर्स अड्डा सर्च करेंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, देन आप लोगों को यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है और आप देखो पहला ही आप लोगों का खुला है, वो कौन सा है, सीयूईटी यूजी है। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम पे उस पे चले जाओ। साल का सबसे बड़ा ऑफ चल रहा है तो बेटा फायदा उठा लें। देखो ये लोएस्ट प्राइस एवर है, ठीक है जी। तो आप महापैक विद बुक का भी ले सकते हो, बिना बुक पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता है इतनी प्राइस नहीं देनी है, मोर ऑफर्स पे जाना है। और देखो ये तो मिल ही रहा है 35%, 2-3% एक्स्ट्रा मिलेगा इस वाले कोड से। कौन सा, Y485। जैसे Y485 लगाएंगे तो 5523.84 में आपको महापैक मिल रहा है और वैलिडिटी भी देखो 8 मंथ्स, यानी कि आपके एग्जाम से बाद तक की वैलिडिटी आप सभी के पास है। तो आप लोग जाके फायदा उठा ले सकते हो। और बैच भी आप सभी को बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है, ये मान के चलिए लगभग 4500 रुपए में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में सीयूईटी अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।